नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी के जो पुराने पेपर हुए थे 2009 के अंदर, उसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो आंसर याद रखना है कि राजस्थान राज्य की जो मुख्य फसल है वो बाजरा है। ठीक है। इसके अलावा खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में जो है महाराणा सांगा पराजित हुए थे। किससे पराजित हुए थे? तो बाबर से ये पराजित हुए थे। और बाबर ने जो है गाजी की उपाधि भी यहाँ पर धारण की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि महाराणा सांगा जो है 1527 में इस युद्ध के अंदर जो है खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो याद रखना है कि 1956 विक्रम संवत के अंदर जो है ये छप्पनिया अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर राज्य से जो है इसकी सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इस तरफ के क्वेश्चन की, तो इस तरफ का क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने थे? तो आंसर होगा इसका अजमेर। आपको पता ही है सचिन पायलट कहाँ के हैं, तो अजमेर के हैं। अगला है, बिचौलिया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा इसका विजय सिंह पथिक ने जो है बिचौलिया आंदोलन को शुरुआत किया था। अगर हम बात करें सागरमल गोपा का संबंध किससे है? तो जैसलमेर प्रजामंडल से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो मोतीलाल तेजावत, जिनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो याद रखना है कि सांबर झील जो है काफ़ी प्रसिद्ध है नमक उत्पादन के लिए। अगर याद करें हम लोग इसके लिए, तो लगभग भारत का 8% के लगभग जो है राजस्थान में नमक उत्पादन होता है सांबर झील के। भारत का 8% नमक कहाँ से उत्पादित होता है? सांबर झील से उत्पादित होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिसलपुर जो है किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है कि बिसलपुर बांध जो है वो टोंक जिले के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखना कि नमदे जो है वो बीकानेर की भी प्रसिद्ध है, साथ ही साथ याद रखना टोंक के भी काफ़ी फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है कि मैग्नीज उत्पादन बहु यातायात में से कहाँ पाया जाता है? तो आंसर होगा बांसवाड़ा के अंदर जो है मैग्नीज पाया जाता है बहु यातायात के अंदर। अगला है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? तो आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया का जो है राजस्थान का जो सबसे, और माना जाता है कि ये काफ़ी स्वर्णकाल इनका माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे लंबा कार्यकाल कौन सा है? तो मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल सबसे लंबा था। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखना कि चावंड के अंदर जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। अगला है, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले के अंदर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जैसलमेर के अंदर जो है सबसे कम जन घनत्व है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि राजस्थान में जैसलमेर का जो जन घनत्व है वो कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मत्स्य राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना है कि आपको अलवर जो है मत्स्य राज्य की राजधानी बनाई गई थी। आपको पता है राजस्थान का जो है जो क्या कहते हैं एकीकरण हुआ था 7 चरणों के अंदर हुआ था, और उसमें अगर बात करें मत्स्य जनपद की, मत्स्य जो बनाया था संघ, उसकी राजधानी जो है अलवर को रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? तो याद रखना है कि कोटा के अंदर जो है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला है, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा आपको नृत्य क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। और याद रखना गुलाबों का संबंध कहाँ से है? तो याद रखना कि अजमेर से इनका संबंध है, किशनगढ़ से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगिना ये है। बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा भरतपुर को जो है राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप सबको पता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी जो है गोडावैन है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे थे। अगर आपके लगभग इसमें 45 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आपकी काफ़ी तैयारी अच्छी है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस बात के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कोटा के अंदर स्थित है। राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? तो आंसर होगा मीणा जो है पूर्वी भाग में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। राज्य की कौन सी नदी जो है यमुना में मिलती है? तो आंसर होगा बाणगंगा जो है यमुना नदी के अंदर जाके मिलती है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो चंबल नदी है वो भी कहाँ पर जाकर मिलती है? यमुना नदी के अंदर मिलती है। लेकिन हम बात करें बाणगंगा जो है एक तरीके से वो बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होने वाली नदियाँ नहीं है, इसका ये बारे में आपको खास तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? तो आंसर होगा सरस्वती नदी के समीप पे विकसित हुई थी। अगला है, तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, और बार बार रिपीट होता है, ये करौली के अंदर ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो तिमनगढ़ का किला स्थित कहाँ है? करौली के अंदर स्थित है। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगला है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा करौली और धौलपुर को जो है डांग क्षेत्र के रूप में यहाँ पर जाना जाता है।
बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो बेराट के अंदर जो है बौद्ध मंदिर की स्मारक स्थित है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी। अगला है बीकानेर रियासत की कुल देवी कौन है? तो आपको सबको पता है कि करणी माता जो है बीकानेर रियासत की कुल देवी है। अगर हम बात करें शीला माता की, जो जोधपुर के जो हमारे जयपुर के जो हमारे वंश थे, जो कि कच्छावा वंश थी, ये उनकी जो है आराध्य देवी हुआ करती थी शीला देवी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है कि उदयपुर के अंदर जो है सहेलियों की बाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो आंसर होगा इसका बांसवाड़ा जो है साक्षर जिला सबसे कम है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है बेड़च नदी का दूसरा नाम कौन सा है? तो बेड़च नदी का दूसरा नाम है अपने पास आयड़ नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है इधर कि ब्रह्मा मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपको सबको पता है कि पुष्कर के अंदर ही स्थित है। अगला है डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो डबोई हवाई अड्डा जो है आपको सबको याद रखना है कि ये उदयपुर के अंदर स्थित है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होते हैं? तो राजस्थान रखना है कि आपको राजस्थान से जो है 10 सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो है 25 सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो आप सबको याद रखना है कि विश्नोई। आप सबको पता है कि भाई जो हमारे खान साहब हैं सलमान खान, उनको इसी ने विश्नोई समाज नहीं, इन्होंने मतलब इनके जो सलमान खान ने जिसको कृष्ण को मारा था, तो इन पर कार्रवाई किसने की थी? विश्नोई समाज ने इस पर कार्रवाई की थी। अगला है किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो आंसर होगा भरतपुर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगला है नक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि ये माउंट आबू के अंदर स्थित है। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है कि ये उदयपुर के अंदर स्थित है। साथ ही ये भी याद रखना है चित्तौड़ के अंदर के जो है इसका फिल्टर स्मेल्टर यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के ये तो पुराना क्वेश्चन है, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो गंगानगर के अंदर जो है व्यापक मात्रा में किन्नू उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आप सबको पता है कि 200 सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं। अगला है प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो चाकसू के अंदर बढ़ता है, ये सब आपको पता है। अगला है कि घोगामेड़ी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो घोगामेड़ी हनुमान के गढ़ के अंदर जो है ये मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में कहाँ पर मिला है? तो जैसलमेर के अंदर जो है ये मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो अजमेर के अंदर स्थित है। इसी की बात अगर हम बात करें सरगासूली कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि जयपुर के अंदर जो है सरगासूली स्थित है, जहाँ पर एक राजा ने आत्महत्या कर ली थी। तो आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? तो आपको आंसर बताना है इसका होगा बांसवाड़ा, यहाँ पर कोई भी रेल मार्ग स्थित नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग जो है 2 जगह है, एक तो है अजमेर के अंदर और एक और कहाँ है? तो बूंदी के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा इसका भरतपुर के अंदर ये स्थित है। अगला है जौहर मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो जौहर मेला आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर याद रखना है कि तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि BSTC 2009 के अंदर आए थे। आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।